गोइंकन्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। प्यारे गोइंकन्स, आज का हमारा उन्वान है मजमून नवीसी, जिसको हम अंग्रेज़ी में ऐसे राइटिंग कहते हैं। तो प्यारे गोइंकन्स, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मजमून निगारी किसको कहते हैं। किसी शख्स, जगह, मंजर या वाक़ा के बारे में ख़यालात के इजहार को मजमून कहते हैं। यानी प्यारे गोइंकन्स, जो हमें किसी शख्स के बारे में या जगह के बारे में या मंज़र के बारे में जो हमारे ख़यालात होते हैं, फिर हम उन ख़यालात को इज़हार करते हैं, चाहे तहरीरी सूरत में, उनको हम मज़मून कहते हैं। मज़मून 3 हिस्सों में लिखा जाता है। पहला हिस्सा है तमहीद। ये चंद जुमलों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी इबारत होती है जिसके ज़रिए असली मौजू की तरफ मुतवज्जा किया जाता है। प्यारे गोइंकन्स, तमहीद का मतलब, जिसको हम अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन कहते हैं, एक मुख्तसर सी इबारत होती है जिसके ज़रिए हम असली मौजू की तरफ मुतवज्जा करते हैं। दूसरी किस्म है मतन, जिसको हम अंग्रेज़ी में बॉडी कहते हैं। मतन में हर ख्याल को अलग अलग पैराग्राफ में पेश किया जाता है। जब हम इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं, फिर हम इसकी बॉडी की ओर आते हैं, जिसको हम उर्दू में मतन कहते हैं। इसमें हम अलग अलग पैराग्राफ पेश करते हैं जिस बारे में हमें लिखना होगा। और तीसरी किस्म है जिसको हम खातिमा या अंजाम भी कहते हैं और जिसको अंग्रेज़ी में क्लोजिंग भी कहते हैं। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इस हिस्से में आसान और सहल अल्फाज में मज़मून को एक मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यानी ये आखिरी वाला हिस्सा होता है जिसके ज़रिए हम मज़मून को अंजाम तक पहुंचते हैं, यानी हम खात्मा करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आसान और सहल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे गोइंकन्स, आपको समझ में आया होगा कि मज़मून नवीसी किसको कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।